और मैंने अपने एसएससी बोर्ड क्लास 10th में 91% स्कोर किए थे और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे लास्ट 2 मंथ टाइम टेबल को। इस वीडियो में हम सब मिलके एक टाइम टेबल बनाने वाले हैं जो लास्ट 2 मंथ के लिए हम यूज करेंगे और आपको इस टाइम टेबल से बहुत इजीली 90 प्लस मिल जाएंगे। सो हमें वो बचपन का टिपिकल टाइम टेबल नहीं बनाना है जिसमें हम सब करते थे। आई नो कि 7:30 उठना है, 7:30 to 7:40 ब्रश करना है, फिर 7:40 to 50 नहाना है। We are not gonna follow that timetable. This is the worst timetable we all had made in childhood, I know. So we are gonna make the best timetable जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रात को सोने से पहले या सुबह दिन की शुरुआत करने से पहले आपको एक लिस्ट में लिख लेना है आपको दिन भर क्या क्या पढ़ना है। अच्छे से एक लिस्ट बनाओ और उसमें पॉइंट वाइज अच्छे से लिख लो आपको क्या क्या कंप्लीट करना है दिन के एंड तक। यू नो देयर इज अ कंसेप्ट पीक प्रोडक्टिव आवर्स। तो ये ऐसे घंटे होते हैं जो पूरे दिन में हम उन घंटों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ाई करते हैं। सो आपको आपके पीक प्रोडक्टिव आवर्स ढूंढने हैं कि आप किस समय में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट। तो मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं स्ट्रैटेजीज, हैक्स और टिप्स बताती हूँ जिससे सारे बच्चे 90 प्लस आराम से लेके आ सके। सो मुझे सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी पता चल सके। सो ये है दिसंबर का मंथ और इस मंथ में वी आर गोना स्टडी न्यू चैप्टर्स एज वेल। कुछ रह गए होंगे तो वीक चैप्टर्स एंड रिविजन चैप्टर्स। ऑल्सो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि लैंग्वेजेस करना है, बट वो मैंने जनवरी में बताया था करने को। बट आपका अगर 95% से ज़्यादा सिलेबस हो गया होगा तो लैंग्वेजेस भी इसी महीने में हमें स्टार्ट करने हैं। तो ये सब कैसे पढ़े आइए देखते हैं। सो आपको न्यू चैप्टर्स और वीक चैप्टर्स आपके पीक प्रोडक्टिव आवर्स में करने हैं और कंसेप्ट्स और बेसिक बहुत अच्छे से समझ लेना है। कंसेप्ट को कैसे समझना है, बेसिक्स कैसे करने हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ओके, सो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस होते हैं जो चेंजेस प्यूबर्टी के समय पे होना स्टार्ट होते हैं और एवरी 28 to 30 डेज में ये चेंजेस रिपीट होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है और ये प्रोसेस 4 हार्मोन्स से कंट्रोल होती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ओके, सो ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल होते हैं और उन फॉलिकल में से एक फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन से डेवलप होना स्टार्ट करता है और जैसे ही फॉलिकल ग्रो होता है वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है और उसी एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम जो यूटेरस में होता है वो ग्रो करने लगता है और जब तक एंडोमेट्रियम ग्रो होता है तब तक अपना फॉलिकल फुल्ली डेवलप हो जाता है। अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से फुल्ली डेवलप फॉलिकल फूट जाता है और उससे ओसाइट्स रिलीज होते हैं एंड इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। जो फॉलिकल फूट गया था उसके जो पार्टिकल्स बचे हैं उन पार्टिकल्स का बनता है कॉर्पस ल्यूटियम और ये कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियम में जितने भी ग्लैंड्स है वो अपना सीक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं प्रोजेस्टेरोन की वजह से और अब ये जो यूटेरस है ये रेडी है एक एम्ब्रियो को प्लांट करने के लिए। एंड यस, दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हुआ आपका सारा एक्सप्लेनेशन। तो आपको ऐसे ही अपने वर्ड्स में खुद को एक्सप्लेन करना है और उसको लिख लेना है बिना देखे। आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा, कंसेप्ट अच्छे से हो जाएंगे और ऐसे ही आपको सब पढ़ना है और आपको रोज कंपल्सरी 2 आवर्स मैथ्स करना ही है एंड गिव 1.5 आवर्स फॉर रिविजन। जो भी पहले के लेसन्स हो गए होंगे उनको रिवाइज करने के लिए दो उतना टाइम और ऑल्सो डू अ थिंग कि रिविजन सोने से पहले कर लेना एंड देन यू स्लीप। सो आपको आपके स्कूल टाइमिंग के अकॉर्डिंग और आपके डे के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल बनाना है, आपकी टू डू लिस्ट बनानी है, आपको क्या क्या करना है वो लिख लेना है अच्छे से एंड फॉलो करना है इसको। और आपको कोई भी कंसेप्ट के रिलेटेड डाउट हो या कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं पर्सनली आपके डाउट सॉल्व करूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। आई वुड लाइक टू क्लियर योर डाउट। सो अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।